हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलर सॉल्यूशन। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो चलिए लेट्स बिगिन। सबसे पहले समझते हैं टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या है। कि सपोज आपको दो ट्रायंगल्स अगर गिवन है और आपको इन्हें सिमिलर प्रूफ करना है तो आपको टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स की हेल्प लगेगी। इसमें 3 टेस्ट होते हैं, जिसमें से नंबर 1 है ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी का फुल फॉर्म है एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अभी टेस्ट क्या है, ये क्या होता है और कैसे वर्क करता है, ये सब कुछ हम वीडियो में आगे देखने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, यानी साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। और थर्ड जो टेस्ट है हमारा वो है साइड टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाट इज मीन बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी फॉर अ गिवन 1-to-1 correspondence between the vertices of two triangles. If two angles of one triangle are congruent with the corresponding two angles of the other triangle, then the two triangles are similar by AA test. अब यहाँ पर ये सारी डेफिनेशन आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसका मीनिंग आप समझ लीजिए क्या बोला जा रहा है। इसमें यह बताया जा रहा है कि दो ट्रायंगल अगर आपको गिवन है और अगर उसके दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों ट्रायंगल्स जो है वो AA टेस्ट की हेल्प से सिमिलर हो जाएंगे। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब क्या है, व्हाट इज मीन बाय करस्पॉन्डिंग। अब यहाँ पर देखिए एंगल A को, यहाँ पर एंगल A के पास एक कर्व दिया है, वैसा कर्व सेम इस ट्रायंगल में कहाँ दिया है, इस ट्रायंगल में दिया है एंगल P के पास। तो यानी A का जो करस्पॉन्डेंस है वो है एंगल P, और सेम जैसे यहाँ पर C के पास एक कर्व और एक सर्कल दिया है, वैसा ही एक कर्व और सर्कल दिया है एंगल R के पास। तो यानी C और R ये करस्पॉन्डेंस में है और A और P ये जो है करस्पॉन्डेंस है। यानी जब भी हम नाम लिखेंगे ट्रायंगल्स का तो A को हम P के साथ लिखेंगे और C को हम R के साथ लिखेंगे, और जो बच गया एंगल वो है R और Q, वो एक साथ लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इन ट्रायंगल ABC एंड PQR, देखो यहाँ पर A फर्स्ट में लिखा हुआ है और यहाँ P भी फर्स्ट में लिखा हुआ है, B सेकंड प्लेस पर है और Q सेकंड प्लेस पर है, और C थर्ड प्लेस पे है और R भी थर्ड प्लेस पे। तो यानी ये करस्पॉन्डेंस में है, तो ट्रायंगल ABC इज इन करस्पॉन्डेंस विद ट्रायंगल PQR। अब इसमें जो जो कॉन्ग्रुएंट है वो लिख देते हैं, तो हम लिखेंगे कि एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P गिवन इन द फिगर। एंगल C और R वो भी सेम है, तो हम लिख देंगे एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R। Therefore, triangle ABC is similar to triangle PQR by AA test of similarity. जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उसके जो रिमेनिंग एंगल्स है वो सारे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो रिमेनिंग एंगल बचा है वो है B और Q, जिसके बारे में यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। पर दो ट्रायंगल सिमिलर हो चुके हैं तो यानी जो रिमेनिंग एंगल बचे हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे कि एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q, इसे हम बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो जाते हैं तो जैसे एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं वैसे साइड प्रोपोर्शन में हो जाते हैं। तो यहाँ पर 3 साइड है ट्रायंगल ABC के, AB, BC और AC। AB जो है वो करस्पॉन्डेंस में है PQ के साथ, BC बेस है तो यहाँ पर QR बेस है, तो BC और QR का करस्पॉन्डेंस है, और AC और PR ये राइट साइड में तो उनका करस्पॉन्डेंस हो जाएगा। तो रिमेनिंग साइड क्या हो जाएंगे, वो प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। जैसे AB बाई PQ इज इन प्रोपोर्शन विद BC बाई QR इज इन प्रोपोर्शन विद AC बाई PR। चलिए चलते हैं और इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दो आपको फिगर्स दिए हुए, तो अगर आपको इन्हें सिमिलर प्रूफ करना है ये दो फिगर्स को, तो सबसे पहले आपको इन्हें इस तरह से आपको रोटेट या फ्लिप करना पड़ेगा ताकि वो दोनों सेम दिखने लगे। तो सबसे पहले इसे थोड़ा सा रोटेट करते हैं यहाँ पर। क्या अभी ये दोनों फिगर को अगर आप देखते हैं तो क्या ये दोनों फिगर सेम दिख रहे हैं? नहीं। यहाँ पर इस फिगर को देखिए, ये जो रेड पार्ट है वो राइट साइड में और यहाँ जो राइट साइड में वो ब्लू पार्ट है, तो हमें इसे फ्लिप करना पड़ेगा। तो हम इसे फ्लिप कर लेते हैं। अब जब आप देख रहे हो कि यहाँ S लेफ्ट साइड में ब्लू है, यहाँ W लेफ्ट साइड में ब्लू है, यहाँ T राइट साइड में रेड है और यहाँ Y राइट साइड में रेड है, तो अब ये दोनों फिगर जो है एक जैसे दिख रहे हैं। तो आप जब एक जैसे फिगर दिखते हैं तो आप इनका नाम डिसाइड कर सकते हो। सो हम नाम डिसाइड करते हैं इन ट्रायंगल RST एंड ट्रायंगल XWY। अब यही नाम क्यों लिखा है, ऐसे ही क्यों लिखा है, क्योंकि यस जो है वो करस्पॉन्डेंस में है W के साथ, T जो है वो करस्पॉन्डेंस है Y के साथ, और R जो है वो करस्पॉन्डेंस है X के साथ। इस ट्रायंगल का कैसे भी आप नाम लिखेंगे तो ये करस्पॉन्डेंस चेंज नहीं होगा, यानी S के साथ W ही आएगा, T के साथ Y ही आएगा और R के साथ X ही लगेगा। तो आप कैसे भी नाम लिख लीजिए, आप चाहे तो लिख दीजिए कि SRT
एंड ट्राइंगल, अगर इसको एस से स्टार्ट किया तो इसको डब्ल्यू से स्टार्ट करेंगे, तो इसको लिखेंगे कि ट्राइंगल डब्ल्यू एक्स वाई। तो एस फर्स्ट प्लेस पे आया तो डब्ल्यू भी फर्स्ट प्लेस पर आ गया, टी जो है लास्ट प्लेस में आ रहा है तो वाई भी लास्ट प्लेस में आ गया। तो इस तरह से करस्पॉन्डेंस डिसाइड होता है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे दो ट्राइंगल जो है एक दूसरे को लग कर है, पहले इन्हें अलग अलग कर लेते हैं हम लोग। अब ये जो सेकंड वाला ट्राइंगल है हमारा ABC, इसे इस तरह से रोटेट करेंगे कि वो इस तरह से दिखने लग जाए। तो यहाँ 90 डिग्री B के पास है, तो इसे तो पूरी तरह से रोटेट कर देंगे तो ये हो जाएगा CAB। अब A का और C का करस्पॉन्डेंस है, D का और B का करस्पॉन्डेंस है, और C का और A का करस्पॉन्डेंस है। तो अब आप इसके नेम डिसाइड कर सकते हो कि इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल CBA। तो अगर इसे पढ़ा जाता है ABC तो इसे पढ़ा जाएगा CBA, अगर इसे आप पढ़ते हैं CBA तो इसे पढ़ा जाएगा ABC। तो उस तरह से इसका करस्पॉन्डेंट डिसाइड होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। यहाँ पे भी दो फिगर आपको दिए हुए हैं, यहाँ पे भी आपको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक अपर ट्राइंगल एक बिगर ट्राइंगल। दोनों ट्राइंगल को हम अलग अलग ले लेते हैं। ये है हमारा बिगर ट्राइंगल HKJ और नेक्स्ट ट्राइंगल जो है हमारा वो है HLI। यहाँ पे जो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है वो आपको ब्लू और रेड सिंबल से दिखाए जा रहे हैं। H करस्पॉन्डेंस है H के साथ, ये दोनों ट्राइंगल में आ रहा है तो इसे हम कॉमन एंगल बोलेंगे, और K कॉन्ग्रुएंट है L को। तो इस तरह से ये दो ट्राइंगल भी जो है सिमिलर हो जाते हैं AA टेस्ट से। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज इस तरह से अगर आपके ट्राइंगल आते हैं और इन्हें आपको सिमिलर प्रूफ करना है, तो यहाँ जो दो ट्राइंगल है पहले उन्हें अलग ले लेते हैं। एक ट्राइंगल हो गया हमारा AOB, दूसरा जो ट्राइंगल है हमारा वो हो गया EOD। अब ये दोनों सेम नहीं दिख रहे, तो पहले इन्हें सेम करना पड़ेगा। तो इसे पूरा रोटेट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर इस तरह से। ये जो सिंबल्स है हमें बता रहे हैं कि किस तरह से ये रोटेट होनी चाहिए। अब इसका नेम डिसाइड कर लीजिए आप। तो इसको अगर आप लिखते हो AOB इस ट्राइंगल को, तो इसे आप लिखेंगे EOD। तो इस तरह से इसका करस्पॉन्डेंस डिसाइड होगा और AA टेस्ट से ये दो भी ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। चलिए चलते हैं सेकेंड टेस्ट की तरफ, जो कि दिया है SAS टेस्ट। फॉर ए गिवन 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बिटवीन द वर्टिसेस ऑफ टू ट्राइंगल्स, इफ टू साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इन प्रोपोर्शन with the corresponding two sides of the other triangle and the angle included by them is congruent, then two triangles are similar by SAS test। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको दो ट्राइंगल दिए हुए हैं और उसके दो साइड प्रोपोर्शन में हो और एक एंगल जो वो दो साइड के बीच में आ रहा है अगर वो कॉन्ग्रुएंट हो, तो ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे SAS टेस्ट के साथ। जैसे आपको यहाँ पर फिगर्स में दिख रहे होंगे, ये दोनों फिगर एक जैसे दिख रहे हैं, तो इसे रोटेट या फ्लिप करने की जरूरत नहीं है हमें। इसका करस्पॉन्डेंस डिसाइड कर लेते हैं इन ट्राइंगल KLM एंड ट्राइंगल RST। यही इसका करस्पॉन्डेंस है। K के साथ लगेगा R, L के साथ लगेगा S और M के साथ लगेगा T। यहाँ पर क्या कॉन्ग्रुएंट है? L इज कॉन्ग्रुएंट टू S। ये सिंबल हमें बता रहा है कि L और S जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, दैट इज गिवन। अब हमें क्या दिया हुआ है कि KL और RS इसके वैल्यूज दिए, तो KL के साथ हमको RS ही लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ फर्स्ट टू अल्फ़ाबेट है KL और यहाँ फर्स्ट टू अल्फ़ाबेट है RS। तो KL अपॉन RS इज इक्वल टू 2/4 उसके वैल्यूज है। ये दोनों ही की टेबल में जाते हैं, 2 1 जा 2 2 2 जा 4। आगे देखेंगे अगर आप तो बाद में दिया है कि LM अपॉन ST इज इक्वल टू 3/6। ये दोनों भी एक ही टेबल में जाते हैं, 3 1 जा 3 2 जा। इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें ये पता चल रहा है कि इनका जो आंसर आ रहा है वो सेम आ रहा है, इनके रेशियो सेम आ रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 KL अपॉन RS इज इन प्रोपोर्शन विथ LM अपॉन ST। यानी दो साइड प्रोपोर्शन में है और उन दो साइड का जो बीच का एंगल है, इस ट्राइंगल में भी और इस ट्राइंगल में भी जो दो साइड के बीच का एंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है। तो इस तरह से अगर फिगर्स आते हैं कि दो साइड प्रोपोर्शन में हो और उनके बीच में जो एंगल आ रहा है वो कॉन्ग्रुएंट हो, तो हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल KLM इज सिमिलर टू ट्राइंगल RST बाय SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। चलिए चलते हैं और इसके ऊपर बेस कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 1, यहाँ पर दो ट्राइंगल दिए हैं, उन दोनों ट्राइंगल को हम पहले अलग अलग ले लेंगे। ये दोनों ट्राइंगल अब सेम नहीं दिख रहे, तो इस ट्राइंगल को, सेकंड ट्राइंगल को हम रोटेट कर देंगे, तो ये इस तरह से रोटेट हो जाएगा। यहाँ पर दो साइड्स दिए हुए होने चाहिए। सपोज यहाँ पर दिया है आपको EO इज इक्वल्स टू 1 और AO इज इक्वल्स टू 2 और इस ट्राइंगल में दिया है OD इज इक्वल्स टू 2 एंड OB इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पर हम लोग नाम डिसाइड कर सकते हैं ट्राइंगल का इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल EOD।
अब यहाँ पर जो साइड्स प्रोपोर्शन में वो लिख लेंगे AO अपॉन EO इज इक्वल्स टू 2/1। अब ये तो कोई टेबल में नहीं आते 1 को छोड़ के, तो इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। दूसरा जो वैल्यू है हमारा वो है BO अपॉन DO, ये हो जाएगा हमारा वैल्यू 4/2। दोनों एक ही टेबल में आते हैं, 2 के 2 1 जा 2 2 जा, तो इसका भी जो रेशियो आया है वो है 1/2। तो दोनों का रेशियो सेम है, यानी ये दो साइड प्रोपोर्शन में। और ये जो एंगल होता है हमेशा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये कॉन्ग्रुएंट होता है। तो यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब है कि दो साइड प्रोपोर्शन में और एक एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे बाय SAS टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। चलिए चलते हैं और थर्ड टेस्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारे SSS टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। For a given 1-to-1 correspondence between the vertices of two triangles, if three sides of one triangle are in proportion with the corresponding three sides of the other triangle, then the two triangles are similar by SSS test of similarity। इसका मतलब क्या है कि अगर दो ट्रायंगल्स आपको दिए हैं और उनके तीनों साइड अगर प्रोपोर्शन में हो, तो वो दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर हो जाएंगे बाय SSS टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। जैसे यहाँ पे दो फिगर आपको दिए हैं PQR और XYZ, इसके नेम डिसाइड कर लेते हैं। सो इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल XYZ करस्पॉन्डेंस क्या रहेगा, दोनों फिगर सेम है, कुछ रोटेट करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ फ्लिप करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर करस्पॉन्डेंस रहेगा PQR का XYZ के साथ। अब यहाँ पर कोई एंगल की इन्फॉर्मेशन नहीं है, पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो साइड की है। तो यहाँ लेफ्ट साइड में है PQ साइड, इधर लेफ्ट साइड में XY साइड, तो वो लिखेंगे PQ/XY इज 1/2। बेस PQR का QR है और बेस XYZ का YZ है, तो यहाँ पर लिखेंगे QR अपॉन YZ इज इक्वल्स टू 2/4। दोनों एक ही टेबल में जाते हैं, 2 के 2 1 जा 2 2 जा, इक्वेशन नंबर 2। और जो यहाँ पर लॉन्गेस्ट साइड है वो है PR और XZ, तो PR अपॉन XZ इज इक्वल्स टू 3/6। ये भी दोनों एक ही टेबल में जाते हैं, 3 1 जा 3 2 जा, इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 हम क्या बोल सकते हैं कि सभी का रेशियो सेम है, यानी सभी जो है वो प्रोपोर्शन में है। प्रोपोर्शन में अगर साइड्स हो जाते हैं तो दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हो जाते हैं बाय SSS टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। चलिए चलते हैं और इसके ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर जो एग्जांपल हमको दिया हुआ है वो इस तरह से है। अब इन दोनों ट्रायंगल को पहले हम अलग अलग कर लेते हैं। ये दोनों ट्रायंगल को अलग करने के बाद इसके नेम डिसाइड कर लेते हैं। जो बिगर ट्रायंगल है वो है NEK, इसके वैल्यूज है 6 10 एंड 8। और जो सेकेंड ट्रायंगल है वो है YAW, इसकी भी वैल्यूज हमको दिए हुए हैं। अब आपको देखना है कि इस ट्रायंगल को आपको रोटेट करना है या फ्लिप करना है, ठीक है। तो हम इसे फ्लिप कर देंगे पूरी तरह से, तो ये इस तरह से ट्रायंगल हो जाएगा YAW। हमने फ्लिप किया है, A को इधर लेकर आए हम लोग, तो ये फ्लिप हो गया पूरी तरह से। अब यहाँ पर जो करस्पॉन्डेंस है N का वो है Y के साथ, E का करस्पॉन्डेंस है A के साथ और K का करस्पॉन्डेंस है W के साथ। ये ऐसे ही क्यों फ्लिप किया है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है 10 वैल्यू और यहाँ पे दिया है 5, यहाँ पे दिया है 6, यहाँ पे दिया है 3, यहाँ पे दिया है 8 और यहाँ पे दिया है 4। तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि ये जो साइड्स है वो करस्पॉन्डेंस में आ जाएंगे। तो इन ट्रायंगल हम लिख लेते हैं इसका नाम, इन ट्रायंगल NEK एंड ट्रायंगल YAW। जो साइड्स है वो देखते हैं हम प्रोपोर्शन में है क्या, जैसे फॉर एग्जांपल NE अपॉन YA, इसका वैल्यू हो जाएगा 6/3, जिसका आंसर आता है 2/1। इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। जो सेकेंड साइड है वो है KE/W है, दैट इज इक्वल्स टू 8/4, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2/1। इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। और जो लास्ट साइड है हमारी वो है NK अपॉन YW, जिसका आंसर है 10/5, जिसका आंसर फाइनल रेशियो आ जाता है 2/1। और इसके दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 1 2 3 से हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो तीनों साइड है वो प्रोपोर्शन में है। तो यानी हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल NEK इज सिमिलर टू ट्रायंगल YAW बाय SSS टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। तो आई होप दोस्तों आपको ये जो टेस्ट ऑफ सिमिलरिटीज़ है बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इस टेस्ट ऑफ सिमिलरिटीज़ के ऊपर 3 प्रॉपर्टीज़ बेस है जो हम लोग देखने वाले हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये क्या होते हैं, देयर आर 3 प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी क्या बोलता है हमको प्रॉपर्टी कि एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ। जो भी ट्रायंगल हमको दिया हुआ है वो खुद को जो है सिमिलर रहेगा। जैसे आपको ट्रायंगल दिया है ABC, तो वो खुद को सिमिलर रहेगा, तो ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। सेकंड प्रॉपर्टी है सिमेट्री। इफ वन ट्रायंगल इज सिमिलर टू द सेकंड, देन सेकंड ट्रायंगल विल बी सिमिलर टू द फर्स्ट। यानी अगर एक ट्रायंगल दूसरे को सिमिलर है तो दूसरा ट्रायंगल भी जो है पहले वाले को सिमिलर रहेगा। जैसे दो ट्रायंगल है ABC और PQR, अगर ABC PQR को सिमिलर है तो PQR ABC को भी सिमिलर रहेगा। थर्ड प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिविटी। इफ वन ट्रायंगल इज सिमिलर टू द सेकंड एंड सेकंड इज सिमिलर टू द थर्ड, देन द फर्स्ट ट्रायंगल इज आल्सो सिमिलर टू द थर्ड वन। यानी क्या बोला है कि अगर एक ट्रायंगल दूसरे को सिमिलर है और दूसरा तीसरे को सिमिलर है तो तीनों एक दूसरे को सिमिलर हो जाएंगे, यानी फर्स्ट और थर्ड भी सिमिलर हो जाएंगे। तो 3 ट्रायंगल सपोज आपको दिया है ABC PQR और XYZ।
ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर को और पी क्यू आर सिमिलर है एक्स वाई जेड को, तो ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड ये तीनों एक दूसरे को सिमिलर हो जाएंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसे ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। टिल देन दिस इज इलियास सर साइनिंग ऑफ। टेक केयर।